Hello everyone, welcome to our YouTube channel JP Nursing Guiders. Myself Monica, I am currently working as a nursing officer in Safdarjung Hospital. जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि नॉर्सेट 2023 3 जून को होने वाला है, तो सिर्फ एक महीना बचा है एग्जाम में। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि इन 30 दिनों में आप कैसे पढ़ाई करें या हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्जाम के लिए। तो ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है और इस टाइम पे आपने कैसे इस टाइम को यूटिलाइज कर लिया, वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो अब हम यही डिस्कस करते हैं कि एग्जाम के लिए हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब से ही एग्जाम का डेट अनाउंस होता है तो हम सभी लोग बहुत ज्यादा ऐसे टेंशन में आ जाते हैं, बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि एग्जाम के लिए अब हम कैसे पढ़ें, है ना। बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तो मेरी सबसे पहली एडवाइस सबके लिए यही होगी, आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है, आपने कहीं से भी पढ़ा है, आप उस पर कॉन्फिडेंस रखो। टेंशन इस चीज को बिल्कुल भी नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं होना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप को काम डाउन करना है। आफ्टर दैट हमारा मेन फोकस अभी क्या होना चाहिए, रिवीजन पे होना चाहिए। तो हमने जितना जो कुछ भी चीजें पढ़ी हैं उसको सिर्फ हमें क्विक एंड स्मार्ट रिवीजन करना है, ठीक है। तो रिवीजन के लिए आप कैसे कर सकते हो, आप जितना भी आपका स्टडी आवर्स है, आप 6 आवर्स पढ़ते हो, 7 आवर्स पढ़ते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप उसमें से 25% जो टाइम है वो अपने रिवीजन को दो। रिवाइज भी कैसे करना है आपको, अपने नोट्स हैं या जो भी आपकी बुक्स होती है उसमें आपने जो हाईलाइट किए हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो की पॉइंट्स है, जो आपने स्टार मार्क करके रखा हुआ है, आपको सिर्फ वही रिवाइज करना है। उसको आप डेली रिवाइज करते रहो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे कि लेबर हो गया, एक्लैम्शिया हो गया, प्री एक्लैम्शिया हो गया, इनके की पॉइंट्स जो है, इनके इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स हो गए, इनका मैनेजमेंट हो गया, है ना, एक्टिव लेबर मैनेजमेंट हो गया, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें जहां से अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इन चीजों पे आप फोकस करो, ठीक है। पूरा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से तो आप रिविजन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, इसके बाद हमारा मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो आपने जितनी भी बुक्स से एमसीक्यू करा है, जैसे कि पीआर यादव हो गया, टारगेट हाई हो गया, एनक्लेक्स हो गया, मॉसबी हो गई, इन सभी बुक्स में से आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रखे होते हैं, जो ट्रिकी क्वेश्चन है, जहां पे आपको हमेशा आप गलत करते हो ना, तो वही क्वेश्चंस को आपको पढ़ते रहना, रिपीट जो इंपॉर्टेंट है उन सारी चीजों को बार बार आप उसको रिवाइज करो, उनको पढ़ना है। इसके अलावा अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है या जिसने भी अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि बिल्कुल वैसे ही एग्जाम होता है जैसे कि आपका नॉर्सेट फाइनल एग्जाम होगा, 3 आवर्स का एग्जाम होगा, है ना। उसमें आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, कितने गलत कर रहे हो, आपको ये आइडिया मिल जाएगा, आपको अपने एग्जाम देने का तरीका पता लगेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी पेपर देने की, ओके। तो आप इस तरीके से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। फिर उस टेस्ट सीरीज में भी अगर आप जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो ना, आप उनको नोट कर लो, उन टॉपिक को नोट कर लो, उनको पढ़ो। तो ऐसे करके आप अपनी जितनी भी एमसीक्यू वाली बुक्स होती हैं उनको 2 से 3 दिन में रिवाइज कर सकते हो आप, ओके। तो इस तरीके से आप 25% टाइम अपने रिवीजन को दे दो और 75% अपने एमसीक्यू को दे दो। जो इजी क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू में भी वो आपको रिवाइज नहीं करने हैं, ना। जो 1 लाइनर क्वेश्चन हो गए या जो सिंपली डायरेक्ट क्वेश्चन है वो नहीं आपको रिवाइज करना है। जो इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन है वो सारे, और स्पेशली जो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं ना, वो भी आपको रिवाइज करने हैं, ओके। और अगर ऐसे कोई भी टॉपिक होता है जो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा लेकिन आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ना है, तो आप जो टारगेट हाई में जो क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपसे कोई टॉपिक छूट गया है लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है कि आप उसको पूरा डिटेल में पढ़ो, तो आप जैसे रिसर्च मैनेजमेंट हो गया, अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आप जैसे टारगेट हाई या पीआर यादव में उसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आप उनको कर सकते हो। इससे आपका एटलीस्ट थोड़ा बहुत पोर्शन कवर हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं जो नॉन नर्सिंग वाला पार्ट होता है, जो क्वेश्चन सिर्फ 20 होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो करंट अफेयर्स है आप उनको पढ़ सकते हो, जो मेडिकल फील्ड रिलेटेड अगर कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको पढ़ सकते हो, या और अगर इसके अलावा जो जीके है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जो मैथ्स रीजनिंग के कुछ टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, वर्क वाला क्वेश्चन हो गए, तो ये सारी चीजें आप थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है लास्ट के 10 डेज में आप थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। और अगर किसी का नॉन नर्सिंग पार्ट अच्छा है ना, तो आपको वो काफी ज्यादा बेनिफिट देगा।
तो इस तरीके से आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप ये सारी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करो, ये सारी चीजों को अपनाओ, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होता है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे हमसे जुड़ सकते हो। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कोई भी क्वेश्चन है, आप अपने डाउट्स क्वेरीज को कमेंट कर सकते हो। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो दैट्स इट। तो आप सभी लोग आई होप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो कॉन्फिडेंटली अपने हार्ड वर्क पे कॉन्फिडेंस रखो एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे से रैंक अचीव करो, आपको अपने होम टाउन में सिलेक्शन मिले। सो थैंक यू सो मच।